नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान और उस समय से अभी तक कोई एक योजना सबसे अधिक चर्चा में बिहार में रहा है, तो वह है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। अब यहीं पर एक चीज ध्यान रखिए, चर्चा में रहा है तो जाहिर सी बात है जो लोग भी 72वीं बीपीएससी आप दे रहे हैं उनके लिए ये करंट अफेयर्स बन गया है। तो पहले भी मैं इस योजना पर विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, आप लोग फिर से आज एक बार देख लीजिए और इसको निश्चित तौर पर आप हाईलाइट करके रखिए। ये योजना पूछा जा सकता है एग्जाम में, सबसे अधिक चर्चा में है। अब ये योजना क्या है? वही 10-10 हजार रुपया देने वाली बात महिलाओं को, ठीक है, जिसके अंतर्गत लाखों महिलाओं को दिया गया था। अब इसके अंतर्गत फिलहाल क्या बातें की गई है इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें एक टर्निंग पॉइंट आया है। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि बिहार की लाखों महिलाएं जो हैं, इनको 10-10 हजार रुपये देने की जो बात थी, ये एक तकनीकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ खामी हुआ है, इसके वजह से मामला अधेर में पड़ गया है। यानी कि कुछ महिलाएं हैं जिनको पैसा सही समय पर नहीं मिल पाएगा। आज जो इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कि इसकी प्रगति क्या है, इसके अंतर्गत चैलेंजेस क्या हैं और आगे क्या सरकार का इसका प्लान है। चूंकि देखिए, इस पर कई आरोप लगा, कहा गया कि ये जो स्कीम लाया गया ना, दरअसल इसका कोई भविष्य नहीं है, ये चुनाव के लिए बस लाया गया और चुनाव के बाद सरकार इसे समाप्त कर देगी। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भविष्य के रूपरेखा पर चर्चा किया जाए। और 2025 से 30 तक इस सरकार ने यह कहा है कि बिहार में हम किसी भी हाल में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे। नौकरी और रोजगार दोनों ध्यान रखिए। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इसका नाम ही है। तो जो 1 करोड़ का टारगेट रखा गया है ना, वो यहां से ज्यादा संभावना है कि उसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए इस योजना का महत्व जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसको आप नोट करके रखिए। चलिए विस्तार से जरा देखते हैं कि आखिर क्या है। आप जानते हैं बिहार में के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजना रहा है 7 निश्चय। 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने उस वक्त से ही इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद 7 निश्चय 2.0 आया, फिर 7 निश्चय 3.0 आया। तो फिलहाल जो चल रहा है वो 7 निश्चय 3 चल रहा है। तो आप लोगों को मैंने 7 निश्चय 3 के अंतर्गत क्या क्या मुख्य बिंदु है ये पहले भी बता दिया था। आपकी जिम्मेदारी अब बनती है कि अगर आप प्रीलिम्स देने वाले हैं तो ये आप तैयार रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अंतर्गत एक बिहार को कैसे विकसित किया जाए, इसका आर्थिक दृष्टिकोण क्या होने वाला है, रोजगार पर कैसे फोकस करना है, बिहार के लोगों की आमदनी जो है उसको दुगुनी कैसे करनी है, इन तमाम चीजों को लेकर के रोड मैप तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए मुख्य रूप से यहाँ पर कहा गया है 7 निश्चय जो 3 है, उसके अंतर्गत 2025 से 30 का टाइमलाइन रखा गया है, जो इस सरकार का भी फ्रेमवर्क है। राजनीतिक लक्ष्य क्या है? अगले 5 वर्षों में राज्य का जो पर कैपिटा इनकम है राज्य के लोगों का, उससे बढ़ाना। अभी आप समझिए, बिहार इस देश के लिए एक ऐसा राज्य है जहां पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। तो जाहिर सी बात है, बिहार सरकार चाह रही है कि कैसे इस राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को बढ़ा दिया जाए। अब इसके लिए विभिन्न तरह के काम किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो आधी आबादी है, यानी कि जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत यह शुरुआत किया गया कि हर परिवार की एक महिला को इस पहल से जोड़ा जाएगा, इस योजना से जोड़ा जाएगा और उनको 10 हजार रुपया प्रत्यक्ष तौर पर यहां जो है आर्थिक मदद दी जाएगी। अब इसके अलावा यहां पर कहा गया कि जमीनी स्तर पर महिलाओं को सूक्ष्म उद्यमी बनाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को गति दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि जो एमएसएमई सेक्टर होता है, इसको बूस्ट भी करने की साथ में बात की गई है। बिहार में एक बड़ी समस्या है पलायन की। अभी एक रिपोर्ट आया था पिछले दिनों, उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि यह जो योजना है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और इसके अलावा जो जीविका दीदी वाला प्रोग्राम है बिहार का, इस 2 वजह से क्या हुआ है कि बिहार के बहुत सारे लोग जो पुरुष पलायन करके दूसरे शहर रहते थे, दिल्ली, पंजाब, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई में जाकर के गुवाहाटी काम करते थे, तो जब उनकी वाइफ जो है घर पर ये पैसा मिला, कुछ उन्होंने काम धंधा शुरू कर दिया और यहाँ पर सरकार के द्वारा उनको मदद और दी जाने लगी, तो जब वो बाहर से आए, बिहार वापस आए, चाहे होली पे, छठ पे, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी के पास अब ठीक ठाक काम धंधा है। अगर वो साथ देते हैं तो इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है।
तो वो फिर बाहर काम करने के लिए गए ही नहीं। यानी कि पलायन का दर जो है ये निकल के आ रहा है। इस योजना को जब एनालिसिस किया गया है तो ये निकल के आ रहा है कि इस योजना के वजह से, किस योजना के वजह से, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के वजह से बिहार में पलायन दर भी गिर रहा है। तो ये बिहार के लिए एक शुभ योजना बताई जा रही है। इसीलिए सरकार के एकदम टारगेट पे है। सरकार चाह रही है कि कैसे भी करके इस योजना को और भी गति दिया जाए, यानी कि एमएसएमई सेक्टर इससे बूस्ट किया जाएगा, महिलाओं को रोजगार के साथ जोड़ दिया जाएगा और एक साथ पलायन को भी कम करने की बात की जा रही है। तो देखिए एक साथ कई तीर जो हैं वो साध दिए गए हैं। इसीलिए मैंने कहा, और ये सब काम किसके अंतर्गत किया गया है? 7 निश्चय 3.0। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने कहा कि तमाम चीजें आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 72वीं बीपीएससी का ये होने वाला है। बीपीएससी की नजर यहां पर रहने वाली है। अब इस योजना का अभूतपूर्व पैमाना क्या है, जरा उसको समझ लेते हैं। पहले इसकी प्रगति को देख लेते हैं, फिर अभी क्या इशू आया है, किन महिलाओं को ये 10-10 हजार नहीं मिल सकता है, उसको लेकर के चर्चा करूंगा। तो अंत तक आप देखते रहिएगा। फिलहाल इसमें कहा गया कि कुल जो महिला लाभार्थी हैं उनकी अगर तादाद निकाली जाए तो 1.81 करोड़ हैं। 2 चरण में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला चरण जो है उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो 26 सितंबर से 28 नवंबर 2025, यानी कि वो चुनाव का समय आपको ध्यान होगा। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि 1,58,00,000 महिलाओं को 15,600 करोड़ का सफल हस्तांतरण किया गया, यानी कि इतनी महिलाओं में ये पैसा बांटा गया। जो सेकंड फेज की आप बात करेंगे, नवीनतम चरण जो कि फरवरी में हुआ, उसमें 25 लाख महिलाओं के खाते में 2,500 करोड़ का एक मुश्त हस्तांतरण जो है ट्रांसफर किया गया। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहां पर 18,100 करोड़ का अभी तक राशि वितरण किया जा चुका है 1.81 करोड़ महिला लाभार्थियों के बीच में। अब यहां पर ये डेटा याद रखिएगा, एग्जाम में ये सब फैक्ट आ सकता है और बीपीएससी में काफी फैक्ट पूछा जाता है। अब यहां पर अगर निकाला जाए, जो जनसांख्यिकीय विश्लेषण है वो किया जाए, यानी कि अगर आप इसे रूरल वर्सेज अर्बन एरिया करते हैं बिहार में, तो फिर क्या निकल के आता है। ग्रामीण क्षेत्र में कहा गया है कि जो क्रियान्वयन हुआ है वो काफ़ी सफल रहा है, जिसके अंतर्गत 1,44,00,000 सफल अभ्यर्थी हैं और इस वजह से जो टारगेट करके जो पैसा वितरण किया गया जो पूरी तरह से सफल रहा है। और खास करके जो मैंने एक प्रोग्राम का चर्चा अभी किया, जीविका दीदी, जिसको कहा गया है डिजिटल दीदी, भी एक प्रोग्राम आया है। जीविका नेटवर्क की बात की जाती है। बिहार में जो सबसे महिलाओं के लिए एक ज्वलंत टॉपिक रहता है वो है जीविका नेटवर्क। तो ये बिल्कुल भी आप याद करना ना भूलें, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो गया ना, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो पहले टिक लग गया कि बहुत अच्छा काम हुआ है। अब शहरी क्षेत्र की बात करेंगे तो शहरी क्षेत्र में अब फोकस किया जा रहा है। फिलहाल जो है 12 लाख प्राथमिक वितरण किया गया है, लेकिन इसमें चुनौती है कि लाखों नए शहरी आवेदनों का भारी दबाव बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर ना केवल दबाव बढ़ता जा रहा है, बल्कि अब जो आवेदन किया जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि जितनी महिलाएं हैं आवेदन कर देंगी सभी को 10-10 हजार रुपया मिल जाएगा। उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि किन महिलाओं को मिले ये पैसा जो वाकई योग्य हैं, उसका सत्यापन करना भी तो आवश्यक है। तो यहां पर सत्यापन में अब देरी हो रहा है। अब आ जाइए अभी की परेशानी जो है, इसी बात को लेकर के कहा जा रहा है, चूंकि सत्यापन में ही देरी हो रही है तो फिर पैसा कैसे मिले। अब इसके कुछ चरण बताए गए हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जीविका समूह की अनिवार्यता होनी चाहिए। ये जीविका दीदी प्रोग्राम ध्यान रखिएगा, इस आर्थिक सहायता के लिए 4 चरण जो है वो कंपलसरी किया गया है, जिसके अंतर्गत पहला कहा गया है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। यानी कि कोई महिला काम करना चाहती है, अपना स्वरोजगार करना चाहती हैं, तो उनको व्यक्तिगत आवेदन पहले कर देने की आवश्यकता है। अगर वो आवेदन कर देंगे तो जाहिर सी बात है अब ये प्राधिकरण के पास आ गया, तो जो स्थानीय निकाय हैं उनके द्वारा आवेदन और पहचान की जमीनी सत्यापन किया जाएगा। और यही चीज मैं यहां बता रहा था कि इस सत्यापन में क्या हो रहा है, देरी हो रहा है। तो यही वाला फेज जो है ना शहरी क्षेत्र में ये अटक गया है। ठीक है, यहां सत्यापन की प्रक्रिया में आवेदन तो हो गया है, लेकिन कोई योग्य है या ना योग्य है इस योजना के लिए, यहां काम हो रहा है। अब यहां पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण यही है, बहुत सारे लोग, जो मैं पिछला एक लेक्चर लिया था उसमें आप में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें 10-10 हजार रुपया नहीं मिला है, जबकि वो भी महिला है, उन्होंने भी आवेदन किया था, फिर ऐसा क्यों नहीं मिला। दरअसल ये जो फेज है सत्यापन की प्रक्रिया, यहाँ आपका एप्लीकेशन जो आपने आवेदन किया उसको बाहर कर दिया गया।
क्या वजह रही बाहर करने का वो अब समझ लीजिए यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आपको किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपके आसपास कई सारे स्वयं सहायता समूह होंगे। आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, नहीं है तो आप भी 10 से 12 महिलाएं मिलकर के एक आधिकारिक रूप से जीविका समूह का निर्माण कर सकते हैं। आप भी एक साथ मिलकर के काम कर सकते हैं, चाहे आप बिहार के शहर में रहें या गाँव में रहें। तो अगर मान लीजिए आप किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई स्वयं सहायता समूह आपको अपने ग्रुप में रखने के लिए तैयार नहीं हो सकता, उनका कोटा पूरा हो गया, तो आप 10-12 महिलाओं को इकट्ठा कीजिए, अपना ही एक ग्रुप बना लीजिए जीविका का, ठीक है। तो यहां पर यह काम फिर आपका आसान हो सकता है। फिर जब आप आवेदन वगैरह करेंगे तो आपका सत्यापन सही से हो पाएगा। अब यहां पर जीविका सदस्यता एवं भुगतान फिर होगा। समूह बनाने के बाद फिर आधिकारिक सदस्यता आपको जीविका का मिल जाएगा। उसके बाद 10,000 की जो राशि है वह सीधे आपके बैंक अकाउंट में सरकार दे देगी जब आप फिर इसके माध्यम से अप्लाई करेंगे। क्लियर हो रहा है ना? यानी कि आपको ऐसे समझना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ना है। जो महिलाएं अगर नहीं जुड़ी हैं तो आप पता कीजिए, आप अपने गांव के जो मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, जो वार्ड काउंसलर होंगे, शहर में भी वार्ड काउंसलर होते हैं, तो आप वहां जाके पता कर लीजिए, वो जानकारी आपको मिल जाएगा। बेहतर यह है कि आपके आसपास जो महिला जिनको मिला हो पैसा, पता कीजिए कि वो किस सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो जीविका समूह कोई होगा, आप भी उनके माध्यम से जुड़ सकती हैं। और उसके बाद आप आवेदन कीजिए। जब आप फिर उस प्रोसेस से एप्लीकेशन डालोगे ना, तो फिर सत्यापन किया जाएगा। देखिए, जांच तो किया ही जाएगा, लेकिन जब फिर जांच किया जाएगा तो जाहिर सी बात है आप उस ग्रुप के हिस्सा हैं, तो फिर आपका नाम जांच में आगे बढ़ा दिया जाएगा और फिर सरकार आपको 10-10 हजार रुपया दे देगी। क्लियर हुआ ना अब चीजें? जो पिछले लेक्चर में इतने सारे कमेंट थे तो मैं सोच रहा था कि एक बार फिर से ही अपडेट आ जाए तो आप लोगों की ये जानकारी दे दूं। आज वो आपका क्लियर हो गया होगा, मैं मान के चलता हूं। अब फिलहाल पहुंचते हैं फिर से शहरी वाले क्षेत्र में। ग्रामीण वाले क्षेत्र में तो ये बहुत अच्छा हो गया था, शहरी क्षेत्र में विलंब हो रहा है। वजह क्या है? जांच प्रक्रिया, सत्यापन कैसे किया जाए, वेरीफाई कैसे किया जाए। इतने सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, समय कम है, तो जब तक वेरीफाई ना कर लेंगे तो जाहिर सी बात है रुपया कैसे दिया जाएगा। इस वजह से 1800 करोड़ रुपया अटक गया है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पेमेंट नहीं किए जा रहे हैं। तो 18 लाख जो शहरी महिलाएं हैं ना, इनका पैसा 10-10 हजार अभी अटका हुआ है। यहाँ पर ऑनलाइन प्राप्त शहरी आवेदन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नगर विकास और आवास विभाग के द्वारा यहाँ पर नगर निकाय द्वारा जमीनी सत्यापन और 10-12 महिलाओं का समूह बनाने की जो कार्य है उसमें देरी की जा रही है। तो कुल मिलाकर के समूह बनाना, जीविका नेटवर्क तैयार करना, फिर जब होगा तभी भुगतान हो सकता है। तो यहाँ पर जीविका नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं तो उसकी समस्या है। जीविका का रुख क्या है? जीविका जो ऑफिसर्स हैं, पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि उन्हें विभाग से अंतिम सत्यापित सूची का इंतजार है, जिसके बाद ही फंड ट्रांसफर संभव है। तो जब तक यहां से विभाग से नहीं जाएगा आपका नाम, फंड ट्रांसफर नहीं हो सकता है, समूह में नाम होना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात, क्यों पैसा अटका हुआ है? चूंकि समय सीमा का दबाव है। ठीक है, समय सीमा का दबाव पहले जो है वो 15 मार्च ही दिया गया था, लेकिन 15 मार्च तक ये काम नहीं हो पाया। ऑनलाइन आवेदन का जमीनी सत्यापन पूरी तरह से समाप्त ही नहीं हो पाया, तो जो निर्धारित लक्ष्य था उसे हासिल नहीं किया गया, तो पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो डिपार्टमेंट के बीच समन्वय है सरकारी विभागों के बीच, उसे बढ़ाया जाए और डेडलाइन थोड़ा सा बढ़ा करके 31 मार्च 2026 कर दिया गया है, जिसमें भी अब एक ही सप्ताह है। तो ये अंतिम चेतावनी है। ये इसीलिए अंतिम चेतावनी है चूंकि आप वित्तीय वर्ष समझते होंगे, 31 मार्च जो है वो वित्तीय वर्ष का आखिरी तारीख होता है। तो जाहिर सी बात है जीविका पदाधिकारियों को जल्दी सत्यापन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जीविका पदाधिकारियों का कहना है कि इस डेडलाइन से पहले 18 लाख आवेदन की पूरी जो ये प्रक्रिया है उसका भुगतान कैसे हो पाएगा, उसका सत्यापन कैसे हो पाएगा। और अगर वर्तमान गति से काम चलता रहा तो 31 मार्च तक ये कर पाना, इतने लोगों के आवेदन का सत्यापन संभव नहीं है। तो डेडलाइन तक ये शायद काम पूरा ना हो पाए, इसलिए मैंने कहा कि इतने सारे महिलाएं जो है इनका पैसा रुक सकता है, यही खबर आई है। अब यहाँ पर जो है कहा गया है भविष्य का दायरा ये है कि चरण 1 में जो काम हुआ इससे हम फेज 2 की ओर जाना चाहती हैं, यानी कि सीड कैपिटल की बात करेंगे। जो फेज 1 था उसमें सीड कैपिटल दिया गया, यानी कि कुल मिलाकर के कैसे कह सकते हैं कि प्रत्येक महिला जो आवेदन की थी, जीविका समूह से जुड़ी हुई थी, उनको 10-10 हजार रुपया दे दिया गया प्रति महिला। पात्रता
ये रखा गया कि सत्यापित जीविका सदस्य होनी चाहिए और अपनी पसंद का कोई भी वो प्रारंभिक रोजगार शुरू कर सकती हैं। ठीक है, आप पे बाध्यता नहीं है कि आपको सरकार ने पैसा 10,000 दिया है तो यही काम कीजिए। अब समझिए, अभी मैं बिहार घूम रहा था कुछ समय पहले, बहुत सारी महिलाएं जो मेरा वीडियो देखी थी आई मिलने की, मुझे पता नहीं मैं काम करना चाहती हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या काम करूँ। सुनने में आया कि सरकार जांच कर रही है, मेरा पैसा वापस ले लेगी। ये सही बात है, पैसा वापस की बात तो बाद की है, लेकिन अगर आप सही से काम करेंगे, इस पैसा को लेकर के रोजगार करेंगे तो सरकार फेज 2 के अंतर्गत आपको 2 लाख रुपया आप देगी। तो जाहिर सी बात है आपको रोजगार तो करना पड़ेगा। तो ये 10,000 रुपया लेकर के इधर उधर खर्च नहीं करना है, कहीं ना कहीं रोजगार शुरू करना है। तो वो मुझसे बहुत सारी महिलाएं पूछ रही थी कि क्या रोजगार करें। आप में से हजारों महिलाओं ने वीडियो में भी कमेंट किया है, पिछले वीडियो में। देखिए, मैं सिंपल उस दिन भी उदाहरण दिया था, आपको अचार बनाना आता है ना, आप अचार बना लो। आपको कोई हस्त कला का काम करने आता है, पेंटिंग बनाने आता है, जो ठंड के कपड़े होते हैं वो बुनने आता है। यानी कि समझिए, मैंने पहले भी कहा, अपनी पसंद का कोई भी प्रारंभिक रोजगार शुरू कीजिए। आपको किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं तो इस काम को बहुत अच्छे से जानती हूं तभी मैं करूं। नहीं, आप में इच्छा है रोजगार करने की, घरेलू स्तर पर आप कुछ ना कुछ काम जानते होंगे। खाना पकाना तो जानते होंगे ना, बहुत सारे आजकल चिप्स बनाना जानते हैं, डिमांड है इन सब चीज़ों का। आप अपने जीविका समूह से जुड़िए, आपको जो भी काम आता हो, जो भी स्किल, जो भी हुनर हो, उनको बताइए, वैसा काम उनकी डिमांड को करके आप जीविका समूह के पास दे दीजिए। आपको लगता होगा आप अपना चिप्स बनाएंगे तो बेचेंगे कहाँ, आपको बेचना नहीं, आपको जीविका समूह को देना है और वो बता देंगे कि कैसे बिकना है। क्लियर हो रहा है ना चीज़ें? तो मैं यही आह्वान करूंगा कि 10-10 हज़ार रुपया लिए हैं तो रोजगार कुछ ना कुछ शुरू कीजिए। और ये तो हो गया फेज 1 की बात है, यानी कि सीड कैपिटल। अब अगर यहां आपने रोजगार शुरू कर लिया तो फेज 2 में आ जाएंगे। फेज 2 में क्या है कि आपका जो रोजगार है, सरकार इसकी जांच करेगी। अगर सही माना गया, मेरिट आधारित ये काम होगा, सफल और प्रगतिशील व्यवसाय करने वाली जो महिलाएं होंगी उनका चयन किया जाएगा और उनको फिर केवल 10,000 तक नहीं, बल्कि उनको 2 लाख रुपये तक का फिर मदद दिया जाएगा। तो जो वर्तमान स्थिति है उसमें समझिए कि आप में से जितने भी लाभार्थी हैं, 10-10 हज़ार मिला है, उनका जांच होगा, सर्वेक्षण होगा, आकलन किया जाएगा। आपका रोजगार अगर सही लगा तो आपको 2 लाख रुपया और मिलेगा। तो फिलहाल 10,000 रुपया लेके संतुष्ट नहीं हो जाना है। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर गवर्नमेंट आपको दे रही है, तो 10,000 लेकर के कुछ न कुछ प्रारंभिक व्यवसाय शुरू कीजिए और 2 लाख तक हासिल कीजिए। और फिर जो आप उस रोजगार से कमाएंगे वो तो आपका अपना है ही। ठीक है, अंतिम लक्ष्य क्या रखा गया है? सफल उद्यमियों के लिए 2 लाख का अपग्रेड किया गया, यानी कि 10,000 रुपया प्रारंभिक निवेश सरकार ने आपको दे दिया, इन्वेस्टमेंट आपको कर दिया। जमीनी स्तर पर जो वेबसाइट की जा रही है उसकी ट्रैकिंग की जाएगी, आकलन किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा। फिर जो सफल रोजगार वाले महिलाएं हैं उनका आइडेंटिफिकेशन होगा, पहचान किया जाएगा और फिर जो चयनित महिला उद्यमी हैं उनको अतिरिक्त पूंजी दी जाएगी, निवेश और सरकार उनके अंतर्गत करेगी ताकि आपकी रोजगार की मांग बढ़ सके, आप रोजगार देने वाली बन सके, आपका व्यवसाय और आगे बढ़ सके। तो पैसा की जरूरत है, तो सरकार कह रही है कि हम 2 लाख रुपया देंगे ना, बस आप काम करो, जैसे हम 10,000 दिए हम आगे भी देंगे, बस आप एक सफल यहाँ पर रोजगार अपना खड़ा कर दो। निष्कर्ष क्या है? देखिए, सशक्तिकरण का एक सफर है बिहार में। वैसे तो पूरे देश में देखेंगे महिलाओं के रोजगार करने की जो स्थिति है बेहद खराब है, बिहार की स्थिति और भी खराब है। कुल मिलाकर के सरकार ने एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया। सरकार की एक बड़ी योजना रही कि हम महिलाओं को रोजगार से जोड़ें और उसके अंतर्गत 10-10 हज़ार रुपया दिया भी गया। अब बिहार की महिलाएं जो आप हैं, आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है कि सरकार आपके लिए सोच रही है, तो आप अपने लिए भी सोचिए और आप ऐसा करके इस 10,000 को 2 लाख तक कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो एक सीड कैपिटल दिया गया है उसका आप विस्तार कीजिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो 7 निश्चय 3 है, इसमें जो रखा गया है उद्देश्य कि रोजगार देना, इसके अलावा महिलाओं को रोजगार से जोड़ना और बिहार के लोगों की आय दोगुनी करना, ये तमाम कार्य हो सकता है प्रशासनिक संकल्प के द्वारा पूरा किया जा सकता है, जो कि लगातार किया जा रहा है और इसके माध्यम से बिहार की महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें निश्चित तौर पर अगर आप लोग जो बिहार की महिलाएं हैं वो साथ देती हैं तो सरकार और प्रशासन आपके समक्ष पूरी तरह से तैयार है, आपको इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो अगर अभी तक आप जुड़ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या करना है,
स्वयं सहायता समूह, जीविका समूह से जुड़िए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख दीजिए। मैं फिर एक लेक्चर लेके आ जाऊंगा, उसमें फिर विस्तार से जो जो आपके प्रश्न रहेंगे, आपको जो बातें समझ में नहीं आएगी उस पर चर्चा कर लेंगे। ले आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार की तमाम खबरें जो हैं, जो आपको ना समझ में आए, योजनाएं वगैरह सब इस पर आ जाएगा। जो बीपीएससी के लोग हैं वो तो कर ही लीजिए इसको, या बाकी जो एग्जाम देते हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।